हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्ट ए द सम ऑफ द वेक्टर्स एंड पार्ट बी द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो मेरे दो वेक्टर्स दे रखा है सपोज। ओके, जस्ट मैं आपको बताऊं तो दो वेक्टर्स मेरा दे रखा है कुछ इस प्रकार। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले मैं सम की बात करूं, ठीक है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैंने आपको बोला था, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज सपोज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके, अब क्या है डियर स्टूडेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, जस्ट इसे आप पैरेललोग्राम बना दो। आपने क्या किया, पैरेललोग्राम बना दिया, इसे कंप्लीट कर दो। और मैंने बोला था कि इसका जो डायगोनल होगा, वही इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये रहा इसका रिजल्टेंट। ओके, ये जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट है। और यही क्या होता है मेरा डियर स्टूडेंट, यही मेरा होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आप इसे बोल सकते हो एक्चुअली। तो डियर स्टूडेंट, पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो अब देखो आप, सम ऑफ द वेक्टर्स मतलब इसी का मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है, इसी का मैग्नीट्यूड पूछा गया मुझे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये मेरा क्या है, ये मुझे पूछा गया है। ओके, और यही आपका रिजल्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दैट इज ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और एक चीज़ और, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 5 यूनिट है कि नहीं। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड है जो कि इक्वल है, दैट इज 5 यूनिट। अब डियर स्टूडेंट, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा जो आ जाएगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 डिग्री। तो अब डियर स्टूडेंट, अब आप देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 25 25 50 ये हो जाएगा प्लस, अब कॉस अच्छा मैं लिख देता हूँ 2 इंटू ये 25 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा ये जो आ जाएगा ये अंडर रूट 75 आ जाएगा। और ये आपका होता है डियर स्टूडेंट 5√3। ओके, ये बात हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ द सम। अब पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, मतलब ये कि अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अब निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली निकालना है। ओके, तो आप इसे लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। तो बेसिकली मुझे माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो माइनस वेक्टर बी क्या होगा, जस्ट इसे आप इसका अपोजिट ले लो, इसका डायरेक्शन आप रिवर्स कर दो इस वेक्टर बी का, तो वही तो आप होगा आपका माइनस वेक्टर बी। ओके, तो जस्ट मैं आपको बताऊं, ये आपका जस्ट अ सेकेंड,
ये आपका वेक्टर ए है, ओके, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका क्या है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके। अब मुझे वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, और ये एंगल मेरा क्या है, ये तो 60 डिग्री है, बट मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो जस्ट उसको आप रिवर्स कर दो उस वेक्टर को, तो ये जो वेक्टर होगा डियर स्टूडेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। जस्ट उसे आप रिवर्स कर दो, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, या ये मेरा क्या होगा, ये डियर स्टूडेंट मेरा होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी, ओके, माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब मुझे वेक्टर ए ये तो पता चल गया है, ये है, माइनस ऑफ वेक्टर बी पता चल गया। अब एंगल मैं निकाल लेता हूँ, दोनों के बीच एंगल क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस 60 क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया वेक्टर ए वेक्टर बी और उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा जो होगा डियर स्टूडेंट वो ये आपका होगा, ठीक है। इसे मैं कंप्लीट पैरेललोग्राम बना देता हूँ, कंप्लीट मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ इसे। ये रहा पैरेललोग्राम, और मेरा जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर या आपका डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स क्या होगा, वो होगा डियर स्टूडेंट ये वाला वेक्टर जो ग्रीन से बनाया है, ठीक है। और इसी का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, बस इस बार क्या होगा, एंगल चेंज हो चुका होगा, दैट इज़ 120 डिग्री, ओके। तो जो मेरा आएगा डियर स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी वो क्या आएगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो ये तो वही होगा 5 स्क्वायर। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया है, वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज किया है, तो इसका लेंथ वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है। तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 5 ही, लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री, इस बार एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री, ओके। तो जब एंगल मेरा 120 डिग्री हो गया तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका डियर स्टूडेंट आ जाएगा, ये -1/2 होता है, तो एक यहाँ छूट गया, एक 5 होगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये होगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ये 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री, ओके। 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 50, और ये -1/2, 2 इंटू 25 इंटू -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर ये 25 आ जाएगा अंडर रूट, और ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर आ गया, ठीक है। और एक तरीका ये था डियर स्टूडेंट, यदि आप इतना ना करना चाहो तो यहाँ जो आप एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जस्ट आप उसका यूज़ करके भी इसे बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी आपका क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैंने यूज़ किया है पहले वाले केस में, ओके। और यदि मुझे डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए आप सिंपली क्या करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ये तो सेम रहेगा, जस्ट इसे आप -2ab cos थीटा कर देना, ठीक है। तो आपको एंगल चेंज करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, तो इसी तरह यदि इस केस में आपको 60 डिग्री आपको लेना है तो a माइनस बी आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस बी इसी 60 डिग्री का यूज़ करके। आपको ऐसे 120 डिग्री नहीं निकालना होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ माइनस कर देना है और यहाँ आप सिंपली 60 डिग्री यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। तो इसमें हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है 3 वेक्टर्स का। चलो, तो सपोज डियर स्टूडेंट ये आपका O है, क्या है ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि आपका जो वेक्टर OA होगा, या आप बोल सकते हो वेक्टर OA अभी आप छोड़ दो, अभी वेक्टर AB देखो। तो वेक्टर AB क्या है आपका, तो वेक्टर में मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो AB का मैग्नीट्यूड 3 है, यूनिट वेक्टर इसके अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आपका x है, ये y है। तो ये AB एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i क्या, ठीक है। उसी तरह डियर स्टूडेंट आप क्या करो, इस BC को लिख दो, BC को लिख दो, ये क्या होगा, वेक्टर BC मैग्नीट्यूड 2 है, लेंथ 2 है तो मैग्नीट्यूड 2 है, और ये y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिट वेक्टर j क्या, ठीक है। अब बात आती है OA की, तो OA ना तो x में है ना तो y में है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व कर देंगे x और y में, ठीक है। x और y में इसे क्या करेंगे, हम रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व कैसे होगा, तो वेक्टर OA जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री i कैप, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो आएगा कंपोनेंट उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद y डायरेक्शन में क्या होगा 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में होगा तो इधर j कैप हो गया। तो यहाँ से मेरा OA क्या आ जाएगा, वेक्टर OA आ जाएगा cos 37 डिग्री क्या होता है, cos 37 डिग्री 4/5 होता है, प्लस 5 sin 37 डिग्री 3/5 होता है, ओके। तो ये आ जाएगा i कैप j कैप, तो ये 5 कैंसल, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, ओके। तो ये मेरा OA आ गया, तो OA वेक्टर मुझे पता चल गया 4i कैप प्लस 3j कैप, ओके। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या है, अब मुझे पूछा गया है इसमें रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ठीक है। सारे को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रखा है। तो OA क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप, AB क्या है 3i कैप और BC क्या है 2j कैप, ओके। तो 4i कैप, तो ये क्या हो जाएगा 7i कैप प्लस 5j कैप। तो ये मेरा क्या आ गया वेक्टर R। तो यदि मैं इसे मैग्नीट्यूड इसका निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ओके। तो इसे कैलकुलेट करने पर ये 74 आएगा और ये आपका होगा 8.6 मीटर, ठीक है। और जस्ट मैं इसका एंगल भी निकाल लेता हूँ कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा। मतलब ये कि मेरा सपोज रिजल्टेंट क्या आया है, सपोज मेरा रिजल्टेंट ये है R, ठीक है। तो मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ कि ये थीटा क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो निकाल रखा है, अब मैं थीटा बता देता हूँ क्या होगा। तो tan थीटा क्या होता है, y कॉम्पोनेंट दैट इज 5 डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट दैट इज 7। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 5/7, ठीक है। तो थीटा भी निकल गया। आप इतना में भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल डालो उसके बाद एंगल निकाल डालो, इस टर्म में भी आप लिख सकते हो इसे, ओके। तो ये था डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज जीरो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका 3 वेक्टर दिया हुआ है जिसका रिजल्टेंट क्या दे रखा है, जिसका रिजल्टेंट दे रखा है 0। ओके, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एंड ओ सी। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब देखो आप लोग यहाँ सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये ओ बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए है या इसका लेंथ ए है। ठीक है, और ये जो ओ सी है इसका लेंथ या इसका मैग्नीट्यूड बी है। आई बात समझ में? मैंने क्या माना है, ओ सी का मैग्नीट्यूड बी माना है और ओ बी का मैग्नीट्यूड ए माना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ए माना है और ओ बी वेक्टर का क्या माना है, बी माना है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट आप ओ बी वेक्टर को क्या लिख पाओगे, मैग्नीट्यूड ए है, यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट आप ओ ए वेक्टर को क्या लिख पाओगे, ओ ए वेक्टर को आप लिख पाओगे -5 जे कैप। कैसे, मैग्नीट्यूड 5 है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है तो -j कैप होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ ओ सी की। तो ओ सी देखो ये तो ना एक्स की डायरेक्शन में है ना तो वाई के डायरेक्शन में, तो इसे मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। इसे मैं इसके y कंपोनेंट के फॉर्म में और x कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो OC आएगा वो क्या आएगा, मेरा OC क्या आएगा, अब देखो OC जो मेरा आएगा डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा ये मेरा क्या होगा, ये जो x कंपोनेंट है ये मेरा होगा b cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होता है, √2, 1/√2। और ये क्या होगा, y कंपोनेंट b sin 45 डिग्री, ये भी b/√2 हो जाएगा क्योंकि cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो अब ये OC वेक्टर को ये भूल जाओ, इसे उसके कंपोनेंट को केवल देखो आप। तो ये क्या होगा b/√2 x डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो -i कैप, ये देखो आप नेगेटिव x डायरेक्शन में है। उसके बाद ये क्या होगा b/√2 जे कैप। ठीक है, तो OC मुझे यहाँ पता चल गया। ठीक है, OC क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ -b/√2 आई कैप प्लस b/√2 जे कैप। ओके, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट अब क्या करना है, अब मेरा दे रखा है कि रिजल्टेंट 0 है, मतलब ये कि रिजल्टेंट 0 है मतलब OA प्लस OB प्लस OC क्या है, ये 0 है। ओके, अब OA क्या है, OA -5 जे कैप, -5 जे कैप। OB क्या है, OB मेरा है या AI कैप। ठीक है, उसके बाद OC क्या है -b/√2 आई कैप प्लस b/√2 जे कैप। ठीक है, ये 0 है। अब डियर स्टूडेंट जस्ट आप कॉमन ले लो और आई कैप और जे कैप को अलग कर दो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरा हो जाएगा b/√2 -5 जे कैप। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब ये 0 है मतलब आई कैप का भी कोफिशिएंट 0 होगा और जे कैप का भी कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब ये भी मेरा 0 होगा और ये भी मेरा 0 होगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, आप बोल सकते हो कि पहले आप इसे 0 कर दो जे कैप वाले कोफिशिएंट को, तो b/√2 -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका डियर स्टूडेंट b क्या आ जाएगा 5√2 मीटर। ओके, ये मेरा b आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट b आ गया, ये a क्या आ जाएगा, आप देखो आई कैप के कोफिशिएंट को मैं 0 करता हूँ तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मेरा आ जाएगा a इक्वल टू या a नहीं b में, हाँ a इक्वल टू b/√2। ठीक है,
तो b मेरा क्या है, b 5√2 है, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या आ जाएगा मेरा 5 मीटर। b क्या आ जाएगा, b एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, a मेरा 5 मीटर आ जाएगा। एक्चुअली a मेरा क्या आ गया 5 मीटर, b क्या आ गया 5√2। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया, OB और OC का मैग्नीट्यूड। तो OB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OB का मैग्नीट्यूड यही A होगा। कहाँ गया A, या ये मेरा OB का मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद पूछा है OC का, तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो OC को क्या लिख सकते हो आप, -b/√2। ठीक है, तो मेरा b कितना आ गया है, मेरा b आ गया 5√2। ठीक है, क्या आ गया है मेरा b 5√2। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया है मेरा b 5, a कितना आया है, b आया है मेरा 5√2। ठीक है, a मेरा कितना आया है, a मेरा आया है 5 मीटर। ओके, अब डियर स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ OC की, तो OC क्या होगा -b/√2। तो अब आप देखो -b/√2, तो b मेरा 5√2 है, तो ये √2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं b की जगह 5√2 रखूँगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा -5i + 5j। ओके, ये OC आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OC क्या होगा, √-5² + 5²। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो √50 एंड दिस इज इक्वल टू 5√2 मीटर। ओके, तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ OC आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ। या सो थैंक यू एवरीवन।